हो गया। सुनो, सारे बच्चे शांत रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग खत्म किए हैं 14.1, जिसमें केवल हमें निकालना क्या था, माध्य। और माध्य को निकालने की हमने 3 तरह की विधि आप लोगों को बताए थे। प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद जाएगा मतलब कि कल्पित विधि, और तीसरा जाएगा पग विचलन विधि। ठीक है। उसके बाद माध्य के बाद हम लोग चले बहुलक में। अब यहाँ पे ये बहुलक, इसमें आपको जो हमने यहाँ थ्योरी दिए हैं या बहुलक का जो हमने आपको सिद्धांत दिए हैं बुआ, इस सिद्धांत से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में टेकअप आप कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम आप देने जाइएगा तो आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव से आपको आएगी। ओवर से निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, निकलने आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में हम लोग मोडल कहते हैं या मॉडल कहते हैं। मॉडल बोल सकते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे बहुलक की परिभाषा पहले जानेंगे कि बहुलक होती क्या है। किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। किसी भी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं बुआ, बहुलक। एग्जाम्पल आपको दिए हैं कैसे, 2 3 2 4 2 5 2 3 7 6 2 और 2। इसमें सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है, तो इसमें बहुलक क्या गया हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, बहुलक कहलाता है। अर्थात अगर आपको यह परिभाषा समझ में नहीं आया तो अर्थात बहुलक वह प्रेक्षण है जिसकी बराबरता महत्तम, महत्तम का मतलब सबसे अधिक बार आना। बहुलक वह प्रेक्षण है जिसकी बराबरता क्या होती है हुआ, महत्तम, यानी सबसे अधिक बार आता है। अगला स्टार मार्क है, जिसकी आपको मैथ में काम आएगी, जिसकी बराबरता अधिकतम होता है, इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें आपका 7, इसमें आपका 19, इसमें आपका 12, इसमें आपका 14। तो बताइए इसकी बराबरता अधिकतम है, तो इसकी बराबरता अधिकतम है 19 है। 4 19 12 14 में सबसे अधिक बराबरता किसकी है, तो इस वर्ग को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे, जो आपको मैथ बनाने में ही सहयोग करेंगे। कि जिसकी बराबरता अधिक होती है उसके वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हुआ, उसके वर्ग को हम क्या कहते हैं, तब जिसकी बराबरता अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। बहुलक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। अब 20 से 30 हो गया तो इसमें 2 चीज है, अब इसी को लेके चलेंगे आगे। इस सूत्र में पहले समझ लीजिए। अब बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना हो जाएगा, 1। जहां बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L को हम क्या कहेंगे बुआ। अब बताइए यहाँ पे मेरा बहुलक हो गया, बराबरता दिखा ना, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसमें कितना जाएगा, 20। L बराबर अब कितना लेंगे, इसमें ले सकते हैं। L का मान हम कितना लेंगे बुआ, 20। कोई दिक्कत, L का मान हम कितना लेंगे, 20, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे मेरा बराबरता सबसे अधिक क्या है, इसका वर्ग बहुलक वर्ग क्या है, 20 से 30, और 20 से 30 में निम्न सीमा कौन है, 20। L का मान मेरा कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब ये H का मतलब वर्ग अंतराल की माप। अब बताओ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से इस वर्ग अंतराल की माप कितना है, तो बताओ H का मान मेरा कितना आ गया, आ गया। अब आइए F1 बहुलक वर्ग की बराबरता, तो जो बहुलक वर्ग तो मेरा 20 से 30 है। अभी हमने यहाँ बताया है, इस परिभाषा में हमने बताया ना, बहुलक वर्ग की बराबरता मेरी कितनी है, 19 है। तो F1 का मान क्या हो जाएगा,
बहुलक वर्ग की बराबरता, यानी F1 मतलब बराबर कितना डाल देंगे हम? 1 डाल देंगे। देखिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि एक बार इस सूत्र को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुलक आप खुद से बना लीजिएगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद से सेटिंग कीजिएगा। आगे ये F0 बहुलक वर्ग से ठीक, तो बहुलक वर्ग मेरा क्या है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बराबरता, तो बहुलक के ठीक पहले वर्ग की बराबरता कितना है? 4 है। तो F0 का मान कितना जाएगा? 4, यानी बहुलक वर्ग से हम ऊपर ले रहे हैं बराबरता से, आगे ले रहे हैं। अब आइए F0 बहुलक वर्ग से, F0 तो बदल गया ना, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बराबरता। अब आइए F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बराबरता, तो बहुलक वर्ग मेरा कितना है? इसके बाद में कौन आ रहा है? 12, यानी F2 का मान मेरा कितना जाएगा? 12। तब आप बहुलक के सूत्र से मिटा सकते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया बहुलक क्या है? इससे आपको एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी टेक होगा और आप आराम से मैथ को भी क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसको सब कोई क्या कीजिए? नोट कर लीजिए।